क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे सामने वही लोग हैं जिन्होंने आखिरी पेपर्स दिए हैं? अगर कोई आखिरी पेपर देने से पहले आ गया है तो वो खामखा बहुत जल्दी मायूस हो जाएगा। अगर वो शुरू के नन्हे मुन्ने राहियों को बता दिया जाए कि आगे आपके साथ क्या मुश्किलें आने वाली हैं तो वो तो पहले ही भाग जाएंगे। अब जो एंड तक पहुंच गए हैं उनके लिए तो वैसे ही रास्ते ख़त्म हो चुके हुए, तो उन्होंने तो पर अब आगे चल पड़ना है इस रास्ते पे। तो आज हमने जो है ना कुछ वैशी बातें करनी है, कुछ अजीब सी बातें करनी है कि आगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसलो मसाइल हैं, और अच्छे खासे मसलो मसाइल हैं। आपको कुछ ना कुछ तो पता लगा वही होगा। बहरहाल जो आपको पता लगा होगा वो बहुत ही नेगेटिव टोन में पता लगा होगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा नाकाम आदमी कामयाब लोगों से ज़्यादा होते हैं, तो आवाज़ भी नाकाम लोगों की थोड़ी ज़्यादा होती है। हाँ, जो फर्म में बैठे हुए हैं जिनको इंडक्शन मिल गई है उनमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनको बगैर सिफारिश की भी मिली होगी, लेकिन उनकी सुनेगा कोई नहीं। और वो जो इतने सारे लोग नहीं हो सके होंगे और आप उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा इंटरव्यू में कोई मसला था, कहेगा इंटरव्यू सब सही था, सिफारिश नहीं थी मेरे पास। वो ये नहीं बताएगा कि वो टेस्ट में फ़ेल हो गया था फर्म के, वो ये नहीं बताएगा कि मैंने तो तैयारी ही नहीं की थी, मैं तो बिल्कुल अनप्लान चला गया था। वो ये नहीं बताएगा कि मैं तो जीन्स टी शर्ट में इंटरव्यू देने पहुंचा हुआ था तो जलील हो के निकला हूँ वहाँ से। तो कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ रियलिटी भी है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल अनबायस्ड वर्जन प्लस थोड़ा सा उसमें तड़का काउंसलिंग वाला। क्योंकि होता ये है कि आप लोग कैफ से जैसे ही फ्री होते हैं तो उसके बाद कॉलेज कहते हैं बस ठीक है, बस बच्चे से हमें क्या मिलना है, ये तो चला गया। और फाइनल में तो जो है वो वैसे ही बच्चे जो है वो चोरीशुदा लेक्चर देख रहे होते हैं। एक बच्चा लेक्चर लेता है, 20 बच्चे उस लेक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, या वहाँ जाके उन्हें लगता है कि लेक्चर की तो ज़रूरत ही नहीं है तो खुद से करने से हो जाएगा। तो फाइनल का बच्चा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका होता है कैफ के बच्चे से, और अक्सर लोग तो बीच में भाग भी चुके होते हैं। तो कॉलेजेस को फाइनल से को बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो जहाँ आपने कैफ के आखिरी पेपर दिए उसके बाद वो आपको बस थोड़े बहुत मार्केटिंग मैसेज करेंगे 1 साल तक, और उसके बाद वो भी नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा से ये समझता था कि एक बहुत बड़ा गैप है। हम पिछले काफ़ी ईयर से हर 6 महीने बाद ये सेशन कर रहे होते हैं जिसमें एक दफ़ा आपको सही से बताया जाए कि इंडक्शन के वक्त की आपने क्या एहतियात करनी है। कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ चीज़ों पे आपने जोर देना है, फिर इस टाइम को कैसे गुजारना है। तो आज का सेशन इज़ ऑल अबाउट कि अब हमने आगे क्या करना है। और चूँकि अब आप पेपर दे चुके हैं तो टाइम ही टाइम है, और घर चले गए तो फिर घर के काम शाम शुरू हो जाएंगे। तभी आप 2-3 दिन यहाँ पे रुक के ज़रा सोच रहे हैं कि ज़रा तसल्ली से लाहौर को एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक दफ़ा घर गए तो बस फिर उसके बाद तो वो रुक जाएंगे। तो जब रुक ही रहे हो तो तकरीबन हफ्ता रुक के शुरू वाले जो स्टार्टिंग काम है वो करके निकल जाइएगा, जो फर्म्स वाले इस प्रोसेस में शुरू में चाहिए। तो एक दफ़ा देखेंगे कि इस वक्त हमें क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट करें। मैंने एआई से कहा कि जी आपने जो है ना वो मुझे वो करना है कि एक प्रोफेशनल टीचर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहा हो। तो वो टैब वाले बच्चे ले आए, अचानक से बहुत सिंगापुर का एनवायरनमेंट दिखा दिया, और जो है ना बड़ा कोई टीचर भी बड़ा स्मार्ट सा दिखा दिया, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट कोई नहीं दिखाई, और जनाब टेक्नोलॉजी दिखा दी। तो एआई कभी कभी ऐसे करता है, और उसके बाद जो है ना इंसान परेशान रहता है कि एआई हमारी नौकरियां तो नहीं खा जाएगा। तो बहरहाल उसने कम से कम एक रीज़नेबल तस्वीर दिखा दी, तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। बेसिकली आज का सेशन स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, शुरू से लेके एंड तक छोटी छोटी सी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। जब आप इंडक्शन के इस प्रोसेस के लिए रेडी बैठे हैं, आपने आखिरी पेपर दिए हैं, तो अब सबसे पहला फैक्टर हमने माइंड में कब करना है, मैं एक एक करके इन सब के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर अपनी एक प्रोफेशनल सीवी टेक्निकली गलत लफ्ज़ है, रेज्यूमे। सीवी नॉर्मली बड़े डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ये हमारे साथ रेहान साहब होते हैं, वो अक्सर मुझे टोकते हैं कि सर आपने सीवी नहीं बोलना, आपने रेज्यूमे बोलना है। तो अभी वो नहीं है तो मैं फ़ायदा उठा के मैंने यहाँ सीवी लिख दिया है। तो आपने अपनी एक अच्छी सी सीवी बनानी है, कुछ इंटरव्यू की टेक्निक्स को समझना है कि इंटरव्यू वगैरह का क्या मामला है, एक डायरी मेंटेन करनी है, और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको ट्रैक करना है। क्योंकि आपको आगे जाके बिल्कुल नहीं पता लगेगा, आप लॉस्ट हो जाएंगे, आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपने अप्लाई कौन कौन सी फर्म्स में किया था। तो एक ये सब पे हम डिटेल से बात करेंगे। फिर फर्म की सिलेक्शन किस तरह से की जाए, क्या फर्म्स होती हैं, ये बिग 4 क्या होता है, QCR क्या होता है, ABC कैटेगरी क्या होती है, किस तरह के स्टूडेंट को किस तरह की फर्म के लिए कोशिश करनी चाहिए, कौन सी फर्म में आपको जाना चाहिए और कौन सी फर्म आपको बुलाए भी लेगी, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। बिग 4 वर्सेज अदर फर्म की क्या कहानी है, कितना को डिफरेंस है, क्या इतना बड़ा डिफरेंस है, इसके लिए साल ज़ाया कर दिया जाए या इसके लिए सिफारिशें बहुत बड़ी लगाई जाएँ।
देन फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, शायद आपके नॉलेज में हो कि 70 के करीब अब इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जिसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अभी तक समझ ही नहीं आ रही। बहुत इज्जत दे रहे हैं इंडस्ट्री वाले, अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ने, चूँकि उनके बड़ों ने हमेशा फर्म से आर्टिकल्स किए थे, तो जिससे पूछें वो फर्म गाइड कर रहा है। तो हम थोड़ा सा इंडस्ट्री पर भी बात करेंगे कि इंडस्ट्री की ऑप्शन क्या है और स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प कर सकती है। देन इंडक्शन से पहले इन दिनों क्या करना है, लाइफ की जो सबसे बड़ी छुट्टियां आपके पास आई हैं, आपको पता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी बगैर इम्तिहान वाली छुट्टियां ये हैं। इसके बाद दोबारा कभी भी इतनी बड़ी, इतनी बेखौफ खतर छुट्टी नहीं होगी। एक लेवल आपका ख़त्म हो चुका है, दूसरे लेवल पे भी आप गए नहीं हैं और गैर शादीशुदा हैं, ठीक है, मतलब शादीशुदा इंसान की छुट्टी भी कोई नहीं होती, वो तो फिर घर की सामान वगैरह लेके आ रहा होता है। तो बहुत ही वेला टाइम आप लोगों के पास आ रहा है। देन ये सारा पर्सपेक्टिव मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। तो फिर हमने क्या किया, हम इंडस्ट्री से भी एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है, सीनियर मैनेजर है एक फर्म में, वो आके आपको बताएंगे कि वो लोग अपने यहाँ जब बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चे में क्या चीज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस किस तरह का होना चाहिए, उसकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए, वो उससे किस तरह के सवाल पूछेंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरह के लोगों को इसमें जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ इसमें विजिटिंग पैनल पे सर अजमल कांजू हैं जो पीपी के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे आके बड़े अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा वहाँ के एनवायरनमेंट की शक्ल भी दिखाएंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा थोड़ी सी प्रोफेशनल बातें की जाएँ। तो अब करना क्या है, एक एक करके बातें समझ आ रही हैं, आवाज़ मेरी क्लियर है? क्योंकि थोड़ा सा गले का मसला है तो ज़रा मैं थोड़ा लो टोन में बोल रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, मेकअप योर माइंड। जिस दिन रिजल्ट आना है ना, हो सके तो लिख लीजिएगा, और आपका कैफ इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, आधे घंटे तक खुशी होगी। उसके बाद आपकी हालत ना तकरीबन कुछ ऐसी होगी, अगर हमारी एनिमेशन चल गई, तो एआई जितना हमें हेल्प कर सकती थी, अब ये बच्चा बार बार ही परेशान रहेगा। ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि आप मुसलसल इसी फेज़ में होंगे। तो होता ये है कि आप जैसे ही कैफ़ करते हैं तो उसके बाद आप फिर सोचते हैं कि ओहो अब मुझे पता नहीं कैफ़ तो हो गया, पहले आपको तो और लोग भी हैं। फिर फर्म्स को सोचते हैं कि गिनती की फर्म्स हैं तो मेरी इंडक्शन होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली इन दिनों जो है वो स्टूडेंट्स एक बड़े मुश्किल से फेज़ में होते हैं कि अब क्या करें, किस तरह से करें। तो ख़ासतौर पे पेपर देने के बाद वाला फ़ेज़ और रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद वाला जो फेज़ है, इसमें अब क्या ज़रूरत है। आपने आखिरी पेपर अटैम्प्ट कर दिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने वो करना है जो अभी तक नहीं किया था, चेंज करना है। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव इंसान बनाना है, अपने आप को सोशल मीडिया से निकाल के, सोशल मीडिया के नटखट चंचले नौजवान से निकाल के एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के अंदर ढालना है। सोशल मीडिया वाला वो बच्चा जो हर बात पे सिर्फ रोता रहता है, जिसको मतलब एक कॉलेज के अंदर अगर वो किसी दिन खुद लेट पहुंचा और उसको पीछे की सीट मिली तो भी सोशल मीडिया पे डालता है कि कितना जालिम कॉलेज है, इन्होंने आगे सीटें ज़्यादा नहीं रखी हुई, मुझे पीछे जाके बैठना पड़ता है। तो अब आपको असली ज़िंदगी का फ्लेवर मिलने वाला है, अब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने वाले हैं। तो अब आपको वो जो अपने अंदर से एक शिकायती इंसान है वो हटाना होगा और अपने अंदर थोड़ा सा एक साबिर इंसान लेके आना होगा। चूँकि अभी तक चीज़ें आपकी चॉइस पे थी, मैंने इस टीचर से पढ़ना है, मैंने इस कॉलेज से पढ़ना है, मैंने इतने पैसों में पढ़ना है, मैंने इस मॉड में पढ़ना है, लेकिन अब आपकी चॉइस नहीं है, आपके सिर्फ इख्तियार में है कि आप अप्लाई कर दें। अब उनकी चॉइस है फर्म वालों की, हमने इस बच्चे को रखना है, हमने इस बच्चे को नहीं रखना। आप कहते थे मेरा टीचर क्लास में प्रैक्टिस कराता हो, क्लास में लंबी तकरीरें करता हो, ये हो, मुझे उस तरह के टीचर चाहिए, सुबह के वक्त क्लास हो, इतने घंटे की क्लास हो। तो आप अपनी पसंद के फीचर देखते थे टीचर्स में या कॉलेज में। अब आपसे समझे समाज इंतकाम लेगा। जो आपने भोले भाले टीचर्स के साथ किया है, मासूम कॉलेजेस के साथ किया है, जो शरीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, जो कि एक मुनासिब बिजनेस में, जिनको आप हमेशा समझते थे कि ये अरबपति लोग होंगे और पता नहीं कितने अरबों बना रहे हैं हमारे खून निचोड़ के, अब आप असली वाले बिजनेस में जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किस चीज़ को कहते हैं। तो असली वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देखेंगे तो देखते साथ ही बहुत मायूस नहीं हो जाना, थोड़ा सा ये समझना है कि बिज़नेस किस तरह से चलता है और उनकी बिज़नेस मजबूरियाँ क्या हैं। अगर एक फर्म ने रखने ही 20 बच्चे हैं
और अप्लाई किया हुआ है 500 ने, तो जाहिर है वहाँ से फारशों का कल्चर भी चल रहा होगा, जाहिर है फिर मेरिट वाली साइड भी होगी तो थोड़ी होगी, लेकिन वो भी बड़े टॉप लेवल की होगी। तो हो सकता है आपका सिर्फ एक अटेम्प्ट किसी पेपर में एक्स्ट्रा लगी और आप कहें जी उस फर्म ने मुझे नहीं रखा, हालांकि मैं मेरिट पे पूरा था। उस फर्म की नज़र से देखेंगे तो उसके पास 100 ऐसा बच्चा अप्लाई कर रहा था जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। तो डिमांड एंड सप्लाई के भी मसले आएंगे। तो इस वक्त आपने ना थोड़ा सा एक मुनज़्ज़म इंसान बनना है, चेंज होना है, थोड़ा सा अपना उस माहौल से निकलना है और अब अपने आप को अगले माहौल के लिए ढालना है कि अब आप फर्म के लिए रेडी होने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप लोग अब अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर देने, जो है वो जो प्रोफेशनल अटायर है वो उसको ख़वातीन मेल दोनों अपने अपने हिसाब से कि फर्म्स में क्या चलता है, इंडस्ट्री में क्या चलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से आदत डाल लें। चूँकि ज़्यादातर लोगों को इस वक्त जीन्स पहनने की आदत होती है, टी शर्ट्स पहनने की आदत होती है, और फर्म में क्या चलता है? ज़्यादातर ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट चलती है। फिर अभी चूँकि मौसम गर्मी का होगा तो अभी कोट वगैरह की उतनी ज़्यादा वो नहीं है, अदरवाइज़ बहुत सारी फर्म्स में कोट टाई का बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। ख़वातीन के लिए भी फिर ड्रेसिंग जो है वो उनमें डिसेंसी, फिर जो प्रोफेशनल अटायर की ड्रेसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम नॉर्मली सेशन के कुछ अर्से बाद एक और सेशन करते हैं जो फीमेल ओनली होता है, जिसमें हम किसी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के और उनसे कहते हैं कि आप ज़रा ख़वातीन को अपने हिसाब से गाइड करें कि जी फीमेल्स को किस किस्म का वहाँ पर अटायर चाहिए, किस किस्म की ड्रेसिंग चाहिए, किस किस्म की एहतियात चाहिए। तो वो एक अलग सेशन होगा। इस वक्त हम जेनेरिक सेशन में सारी तरह की बात कर रहे हैं। तो बस अब हमने थोड़ा सा मैच्योर हो जाना है, और मुझे लग रहा है रेगुलर सेशन में किसी क्लास में ना इतनी खामोशी नहीं होती। तो इधर जो है ना बड़ा सकूत है, आप सब लोगों को समझ आ गया कि आखिरी पेपर तो दे दिया, लेकिन अब होने क्या लगी है हमारे साथ। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अब अपने आप को आपने चेंज करना है। ये यहाँ तक क्लियर है?